आज 20वा कारगिल विजय दिवस इथं ऑल गोवा एक्स सर्व्हिसमन वेलफेअर असोसिएशनतर्फे साजरा करण्यात आला। पण हा विजय साजरा करताना आपण एक लक्षात घेतलं पाहिजे की याच्यासाठी 527 जण शहीद झाले होते। त्यांच्या शहीदपणाला कधीही आपण विसरून चालणार नाही। आणि दरवर्षी हा कार्यक्रम ऑल गोवा एक्स सर्व्हिसमन असोसिएशन करते आणि यंदाही करण्यात आला। आज जो काही कार्यक्रम झाला तो एकतर कारगिलविषयी जागृती आणि तिथं युद्ध कसं आणि कशा तऱ्हेनं लढलं गेलं याचं विवेचन करण्यात आलं। त्याशिवाय ह्या युद्धामध्ये भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना आणि भारतीय नौसेना या तिघांचं कोऑर्डिनेशन आणि टाइमली ॲक्शन या दोन गोष्टी कशा प्रभावीपणे साधण्यात आल्या हे कारगिल युद्ध म्हणजे याचं उदाहरण आहे। आज के दिन हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में। ये कार्यक्रम जो ऑल गोवा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन आयोजित किया आज के दिन, ताकि हम हमारे जो वीर सैनिक जो 1999 के कारगिल के लड़ाई में शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दें। 26 जुलाई को 20 वर्ष इस लड़ाई का संपन्न हुआ। मैं एक छोटा सा आपको एक इंसाइट इस पूरे लड़ाई के बारे में देना चाहूँगा। हमारे कई साथी इस एरिया में सर्विस कर चुके हैं। अब कारगिल हमने सुना है, ये कारगिल है कि कारगिल जो है इसका लोकेशन जब आप श्रीनगर से लेह में जाएंगे तो करीब ये सेक्टर जो है करीब 200 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली श्रीनगर से लेह की तरफ है। अब ये पहाड़ियाँ जो हैं ये करीब 16,000 से 18,000 की ऊंचाई पर डिफ़िकल्ट एरिया है। विंटर के टाइम -48 तक का टेम्परेचर आता है इधर, और यहाँ से थोड़ा घुसपैठ करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारा फ़ौज जो है वो विंटर के टाइम पर पूरा पोस्ट ऑक्यूपाइड नहीं करते, क्योंकि लॉजिस्टिक प्रॉब्लम रहता है। खाना पानी राशन एमुनिशन ये सब पहुंचाना थोड़ा कठिन है। और इसके जो फीचर्स के वजह से यहाँ पर कोई मेजर पास नहीं, इसलिए जो पाकिस्तान की तरफ से जो इन्फिल्ट्रेटर जो मुजाहिद को वो लोग जो इन्फिल्ट्रेट करते हैं वो इस सेक्टर से कम होता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि विंटर के टाइम हम लोग पीछे आ जाते हैं। इसी का फ़ायदा पाकिस्तान ने उठाया, ये छल कपट का मामला है। तो 1998 एंड से इन्होंने ऑपरेशन बद्र करके एक बद्र BADR ये करके चालू किया था। और उन्होंने ये सोचा कि जो ऑपरेशन मेघदूत जो हुआ था 80s के अंदर, जहाँ पर सियाचिन के ऊपर हमने कब्जा किया, उसका बदला लेने के लिए कहा गया है। इन्होंने ये सब हाइट को ऑक्यूपाई किया। देश बुजुर्ग 3 साल से, अभी जैसे कि जोशी ने बताया, 3 साल से मैं आ रहा हूँ। बड़ा अच्छा लगता है, मन प्रसन्न होता है। कुछ तो हम याद तो कर रहे हैं किसी को। ये भावना बड़ी अच्छी है। हालांकि मैं गोवा में थोड़ी सी कमी महसूस कर रहा हूँ, और आशा ये भी करता हूँ देश प्रेम को बढ़ावा मिलने के लिए गोवा के यूथ, गोवा के लोग भी अभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कंसेक्यूटिवली हमें सेकेंड डिफेंस MOS मिला है। और उसी तरह उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं गोवा में जो भी कुछ भर्ती वाला सेंटर नहीं है वो यहाँ दे दे। वो गोवा के लोग, हम बोलते हैं सुशेगार, उनको बेलगांव, बेंगलोर, पुणे नहीं जाना चाहते। इसलिए अभी यहाँ भी बढ़ावा देने के लिए
हम कोशिश में है। इसी श्रृंखला में एयरफोर्स का भर्ती हमने प्रोग्राम रखा है 27 अगस्त से 30 अगस्त तक, स्पेशल ड्राइव फॉर गोवा।